आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बीजाणुधानी है और हम लोगों ने सीख लिया है कि जो आपके लघु बीजाणु होते हैं ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके परागकण कहते हैं। तो ये परागकण जो होते हैं, ये परागकण कहाँ बनते हैं, तो ये परागकण जो है ना बनते हैं किस में, लघु बीजाणुधानी में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, लघु बीजाणुधानी में बनते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि परागकण जो होते हैं कहाँ बनते हैं। तो हम लोगों ने सीखा परागधानी में बनते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर कहते हैं। अब देखिए एंथर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पहले हम लोग समझते हैं एंथर कहाँ होता है। तो ये आपके क्या हैं, मेल पोर्शंस की इकाई हैं, यानी पुष्प के नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं हम लोग, पुमंग कहते हैं ना। और इनकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, स्टामेन। क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। तो जो मेल पोर्शन होते हैं ना, उनका जो इकाई होता है वो होता है स्टामेन। और स्टामेन में जो हिस्से होते हैं, जैसे कि ये आपके तंतु वाले भाग हो गए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं ना। और उसके बाद ये जो बाइलोब्ड संरचना होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर कहते हैं। तो ये जितने भी सारे एंथर होते हैं ना, इसके अंदर में क्या बनते हैं, परागकण। क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। तो आज हम लोग परागधानी यानी कि जो आपके हैं ना लघु बीजाणुधानी का आज हम लोग संरचना देखेंगे। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसका टीएस काटते हैं। क्या काटते हैं, टीएस। टीएस का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट काटते हैं। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, परागकोश के अनुप्रस्थ काट का जो है ना, अगर हम लोग डायग्राम्स देखें तो वो जो है आपको कुछ इस तरह के नज़र आएंगे, है ना, इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो है आपके क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी होते हैं। अगर हम लोग उनका टीएस काटें तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं, है ना। जहाँ पर आपके क्या बनते हैं, यहाँ पर इसमें जो है आपके क्या बनते हैं, परागकण तैयार होते हैं। क्या बनते हैं, परागकण यानी पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और किस प्रक्रिया के दौरान बनते हैं, तो हम लोगों ने सीख लिया है। तो उस प्रक्रिया का क्या नाम है, लघु बीजाणुजनन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और यहाँ पर आपके क्या होते हैं, कनेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, संयोजी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। अब अगर हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके 2024 ईस्वी में जो है ना आपके डायग्राम्स में पूछे गए थे। तो लघु बीजाणुधानी की जो संरचना होती है ना, अगर हम लोग उनका डिटेल्स स्ट्रक्चर्स जाने तो इसमें जो आपको मिलेंगे कितने लेयर्स मिलेंगे, तो 4 लेयर्स मिलेंगे। तो जो पहला लेयर्स होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। यहाँ पर भी जो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होता है, पहला एपिडर्मिस होता है, दूसरा एंडोथीसियम होता है, फिर मिडिल लेयर के बाद क्या होता है, टेपेटम होता है, और जिसके अंदर क्या बनते हैं, आपके परागकण का निर्माण होता है। और किससे होता है, तो एमएमसी से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स कहते हैं, यानी लघु मातृ कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आपका पहला लेयर क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया। क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया। जस्ट इसके जो नीचे होता है ना या बिलो होता है, यहाँ पर कौन सा लेयर होता है, तो वो होता है
एंडोथीसियम। क्या होता है? एंडोथीसियम। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्या होता है? बाहरी लेयर क्या कहलाता है आपका? एपिडर्मिस कहलाता है। फिर जो है एपिडर्मिस के ठीक नीचे लेयर जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंडोथीसियम कहते हैं। और यहाँ पर जो है ना 2 और मोर लेयर्स के क्या होते हैं आपके? मिडिल लेयर होते हैं। क्या होते हैं? मिडिल लेयर रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है? टेपेटम होता है। क्या होता है? टेपेटम। और इस वाले जो है ना सेल्स में क्या होते हैं आपके? माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स होते हैं। तो अगर हम लोग इसका जो है नामांकन करें तो इसकी जो बाहरी लेयर है इसको क्या कहते हैं हम लोग? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ये जो जस्ट बिलो होता है एपिडर्मिस के, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथीसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथीसियम कहते हैं। और जो 2 और 3 लेयर्स होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर कहते हैं। और उसके बाद जो है आपका जो इनरमोस्ट उसको क्या कहते हैं हम लोग? टेपेटम। क्या कहते हैं? टेपेटम कहते हैं। तो इस परत को हम लोग क्या कहते हैं? टेपेटम कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से स्ट्रक्चर्स है, ये आपका क्या होता है? एमएमसी होता है। क्या होता है? एमएमसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर सेल कहते हैं। तो ये हो गए आपके क्या? एंथर का जो है ना, एंथर यानी कि जिसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। उसका क्या होता है? डायग्रामेटिक व्यू है ये, है ना। इसमें आपको मिलते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम्स, मिडिल लेयर और टेपेटम। और टेपेटम का मुख्य काम क्या होता है? आपके प्रोटेक्शन के साथ साथ न्यूट्रिशंस होता है। किसका भाई? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का। और माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स में ही क्या होते हैं? R/D डिवीजन होता है, यानी रिडक्शन डिवीजन होता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होता है? R/D डिवीजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक माइक्रोस्पोर्स मदर सेल से कितने सेल्स बनते हैं? तो 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जिसको आप अगुणित कोशिका कहते हैं। तो ये क्या हो गए आपके? परागकण हो गए, पोलन ग्रेन्स हो गए। और एक एमएमसी से R/D डिवीजन होकर के क्या बनाते हैं? या आपके पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है ना 2024 ईस्वी में जो है ना पूछा गया था, लघु बीजाणुधानी का जो है ना चित्र बनाना है। तो आज हम लोग सीखे लघु बीजाणुधानी का चित्र बनाना। अब देखिए जितने भी सारे यहाँ पर जो है डायग्राम्स देख रहे हैं, जैसे आपके परागकण की संरचना, अंडक का निर्माण कैसे होता है, पुष्पिक पौधों में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, जो आपके मानव शुक्राणु है, डीएनए की संरचना है, इस पर हम लोग जो है कंप्लीट समझ चुके हैं और डायग्राम्स बनाना जान चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर के जो है प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको 10th, 11th और 12th के जो डायग्रामेटिक प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप आसानी से सीख सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।